दोस्तों, एशियन गेम्स 2026 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सिर्फ हराया नहीं बल्कि ऐसा सबक सिखाया जिसे अफगान शायकीन शायद बरसों तक याद रखेंगे। एक तरफ उस्मान खान का तूफानी नाकाबिले शिकस्त 105 रन और दूसरी तरफ अरफात मिन्हास की तबाह बोली। अफगानिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 110 रन पर ढेर हो गई, लेकिन आखिर इस मैच में ऐसा क्या हुआ कि अफगानिस्तान जैसी खतरनाक टीम पाकिस्तान के सामने बेबस नजर आई। आइए चलते हैं इस शानदार मुकाबले की तरफ। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तानी शायकीन काफी पुरजोश थे, क्योंकि भारत के खिलाफ जबरदस्त जीत के बाद पाकिस्तान की नौजवान टीम एतमाद से भरपूर थी। सोशल मीडिया पर हर तरफ एक ही बात हो रही थी, क्या पाकिस्तान अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रख पाएगा। दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी कोई आम टीम नहीं थी। रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जदरान, मोहम्मद नबी, रशीद खान, फजल हक फारूकी ऐसे नाम जिन्हें दुनिया का हर क्रिकेट फैन जानता है। अफगान शायकीन को यकीन था कि उनकी टीम पाकिस्तान को सख्त टक्कर देगी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आज का दिन एक पाकिस्तानी बैटर की नाम होने वाला है, उस्मान खान। जापान के नागोया में मौजूद स्टेडियम एक बार फिर शायकीन से भरा हुआ था। पाकिस्तानी झंडे लहरा रहे थे, हर तरफ सब रंग ही रंग दिखाई दे रहा था। खिलाड़ी मैदान में उतरे, टॉस हुआ और एक बार फिर किस्मत ने पाकिस्तान का साथ दिया। साहबजादा फरहान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। कैप्टन का ख्याल था कि विकेट बैटिंग के लिए बेहतरीन है और अगर बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया जाए तो बाद में स्पिनर्स काम आसान कर सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग के लिए आए साहबजादा फरहान और मुआज सदाकत। अफगानिस्तान की तरफ से नई गेंद फजल हक फारूकी के हाथ में थी। पहले चंद ओवर काफी दिलचस्प रहे। फारूकी ने जबरदस्त लाइन लेंथ से पाकिस्तानी ओपनर्स को बांध कर रखा। अफगान फैंस हर डॉट बॉल पर शोर मचा रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में घबराहट नहीं थी, क्योंकि अभी एक खास प्लान बाकी था। चौथे ओवर में पाकिस्तान को पहला नुकसान उठाना पड़ा। मुआज सदाकत एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच दे बैठे। स्टेडियम में मौजूद अफगान शायकीन खुशी से उछल पड़े। पाकिस्तान का स्कोर ज्यादा बड़ा नहीं था और अब क्रीज पर आने वाले थे उस्मान खान। ये वो लम्हा था जिसने पूरा मैच बदल दिया। उस्मान खान ने मैदान में कदम रखा, चेहरे पर एतमाद, आंखों में सुकून और अंदाज ऐसा जैसे उन्हें पहले ही मालूम हो कि आज क्या होने वाला है। पहली चंद गेंदों पर उन्होंने सिर्फ विकेट पर वक्त गुजारा, सिंगल्स लिए, डबल लिए और विकेट को समझने की कोशिश की। अफगानिस्तान को लग रहा था कि दबाव उनके पास है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। फारूकी ने एक गेंद ऑफ स्टैम्प से बाहर डाली। उस्मान खान ने जबरदस्त कवर ड्राइव खेला, गेंद सीधी बाउंड्री तक गई, 4 रन। पाकिस्तानी शायकीन के नारों से स्टेडियम गूंज उठा। ये सिर्फ एक चौका नहीं था, ये एक ऐलान था। अगले ओवर में उस्मान ने एक और खूबसूरत शॉट खेला, इस बार पॉइंट के ऊपर से, फिर मिड विकेट की तरफ, फिर सीधा ग्राउंड के बीचों बीच। हर शॉट के साथ उनका एतमाद बढ़ता जा रहा था। अफगान बॉलर्स अब लाइन बदल रहे थे, फील्ड बदल रहे थे, लेकिन उस्मान खान हर प्लान का जवाब दे रहे थे। दूसरी तरफ साहबजादा फरहान भी समझदारी से खेल रहे थे। वो जानते थे कि उस्मान बेहतरीन टच में है, लिहाजा वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक उन्हें दे रहे थे। दोनों के दरमियान साझेदारी बढ़ती गई। 30, 50, 60 रन और अफगानिस्तान पहली बार दबाव में आ गया। फिर आया रशीद खान, अफगानिस्तान का सबसे बड़ा हथियार। जैसे ही रशीद ने गेंद हाथ में ली, अफगान शायकीन को उम्मीद पैदा हुई, क्योंकि अक्सर बड़े बैटर्स भी रशीद के सामने मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। लेकिन उस्मान खान का प्लान कुछ और था। रशीद की पहली गेंद डिफेंस, दूसरी गेंद सिंगल, तीसरी गेंद उस्मान आगे बढ़े और लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में तालियां बजने लगी और रशीद खान पहली बार हैरान नजर आए। अब उस्मान खान मुकम्मल कंट्रोल में थे। पाकिस्तान का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और अफगानिस्तान के कैप्टन इब्राहिम जदान मुसलसल फील्ड बदल रहे थे, लेकिन मसला एक ही था, उस्मान खान रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रशीद खान के उस ओवर के बाद पूरे अफगान कैंप में खामोशी छा गई थी, क्योंकि जिस बॉलर पर अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी के खिलाफ उस्मान खान पूरे एतमाद के साथ खेल रहे थे। अब हर ओवर के बाद कैप्टन इब्राहिम जदान अपने बॉलर्स के साथ नई प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन एक मसला था, उस्मान खान हर प्लान से 2 कदम आगे चल रहे थे। रशीद खान ने अगले ओवर में रफ्तार कम की, गेंद को ज्यादा टर्न करवाने की कोशिश की, लेकिन उस्मान खान ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। जहां सिंगल मिल सकता था वहां सिंगल लिया, जहां 2 रन बनते थे वो 2 रन लिए, और जैसे ही कोई गेंद थोड़ी सी गलत जगह पर आई, उसे 4 या बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। ये सिर्फ जहाना बैटिंग नहीं थी, ये एक समझदार इनिंग्स थी। दूसरी तरफ साहबजादा फरहान भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे। वो मुसलसल स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और उस्मान को ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेलने दे रहे थे। दोनों के दरमियान साझेदारी अब 100 रन से आगे निकल चुकी थी। पाकिस्तानी शायकीन हर बाउंड्री पर खुशी से झूम रहे थे। फिर आया वो लम्हा जिसका सबको इंतजार था। फजल हक फारूकी गेंद लेकर आए। पहली गेंद ऑफ स्टैम्प के बाहर। उस्मान ने आराम से 1 रन लिया और इसी के साथ अपनी आधी सेंचुरी मुकम्मल कर ली। 50 रन पूरे। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में मौजूद तमाम खिलाड़ी खड़े हो गए।
साहबजादा फरहान ने क्रीज के दूसरे एंड से तालियां बजाकर उस्मान को मुबारकबाद दी, लेकिन उस्मान खान के चेहरे पर कोई खास जश्न नहीं था। उन्होंने सिर्फ बैट उठाया, आसमान की तरफ देखा और दोबारा गार्ड ले लिया, जैसे वो खुद से कह रहे हो अभी काम आधा हुआ है। अब अफगानिस्तान पर दबाव वाजिब नजर आने लगा था। मोहम्मद नबी को अटैक पर लाया गया, तजुर्बाकार ऑफ स्पिनर जो अक्सर मिडिल ओवर्स में मैच बदल देते हैं। लेकिन आज उस्मान खान किसी और ही मूड में थे। पहली गेंद स्वीप शॉट 4 रन, अगली गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का। मोहम्मद नबी ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया, जैसे वो भी मान गए हो कि आज ये बैटर कुछ खास करने आया है। पाकिस्तान ने 15 ओवर में 150 रन मुकम्मल कर लिए। अब ड्रेसिंग रूम से एक ही आवाज आ रही थी, 200 के पार जाना है, लेकिन उस्मान खान के जहन में शायद उससे भी बड़ा हदफ था। अफगानिस्तान को आखिरकार पहली कामयाबी मिली। साहबजादा फरहान 42 रन बनाकर आउट हो गए। अफगान खिलाड़ियों ने भरपूर जश्न मनाया। उन्हें लगा पाकिस्तान की रफ्तार रुक जाएगी, लेकिन क्रीज पर आए साइम अयूब ने आते ही उस्मान से सिर्फ एक जुमला कहा, भाई आखिर तक आप ही खेलना बस। उसके बाद उस्मान ने गियर बदल दिया। राशिद खान वापस आए, पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद उस्मान ने आगे निकलकर सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का लगाया। राशिद खान ने फौरन अपनी फील्ड बदली, लेकिन अगली गेंद रिवर्स स्वीप 4 रन। अब अफगान फैंस मुकम्मल खामोश थे, सिर्फ पाकिस्तानी नारों की आवाज आ रही थी, पाकिस्तान पाकिस्तान। उस्मान खान अब 78 रन पर पहुंच चुके थे। हर शॉट के साथ सेंचुरी करीब आ रही थी, लेकिन अफगानिस्तान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। फजर हक फारूकी ने वापसी की। उन्होंने मुसलसल 2 बेहतरीन गेंदें डाली, सिर्फ 1 रन, फिर एक डॉट, लेकिन तीसरी गेंद जरा सी फुल लेंथ थी और उस्मान खान ने ऐसा कवर ड्राइव खेला कि गेंद रॉकेट की रफ्तार से बाउंड्री लाइन पार कर गई। कमेंटेटर भी बोल उठे, ये शॉट नहीं क्लास है। 18 ओवर मुकम्मल हुए। पाकिस्तान 198 रन बना चुका था और उस्मान खान 89 पर खेल रहे थे। पूरा स्टेडियम जानता था कि अब सिर्फ एक सवाल बाकी है, क्या उस्मान खान अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर पाएंगे। 19वें ओवर में मोहम्मद नबी आए। पहली गेंद 2 रन 91, दूसरी गेंद सिंगल 92, तीसरी गेंद साइन में 1 रन लेकर दोबारा स्ट्राइक उस्मान को दे दी। चौथी गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का 98। अब पूरा स्टेडियम खड़ा था, हर मोबाइल कैमरा सिर्फ उस्मान खान की तरफ था। मोहम्मद नबी ने अगली गेंद फेंकी, उस्मान ने आराम से 2 रन लिए, 100 रन सेंचुरी। पाकिस्तानी खिलाड़ी खुशी से अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। ड्रेसिंग रूम तालियों से गूंज उठा। उस्मान खान ने हेलमेट उतारा, बैट हवा में बुलंद किया और पाकिस्तानी शायकीन की तरफ मुस्कुरा कर देखा। ये सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, ये एक जिम्मेदार मैच विनिंग इनिंग्स थी। लेकिन दोस्तों उस्मान अभी रुके नहीं थे। उन्होंने आखिरी ओवर में भी 2 शानदार चौके लगाए और पाकिस्तान का स्कोर 230 रन तक पहुंचा दिया। जब इनिंग्स खत्म हुई, स्कोर बोर्ड पर लिखा था पाकिस्तान 230/3 और उस्मान खान 105 नॉट आउट। पूरा अफगान कैंप परेशान था, क्योंकि अब उनके सामने सिर्फ एक नहीं बल्कि 231 रन का पहाड़ खड़ा था। लेकिन दोस्तों असल तबाही तो अभी शुरू होनी थी, क्योंकि अफगानिस्तान को अंदाजा भी नहीं था कि पाकिस्तान के एक नौजवान स्पिनर अरफात मुन्हास अगले चंद ओवर में उनकी पूरी बैटिंग लाइन को तहस नहस करने वाले हैं। 231 रन अफगानिस्तान के लिए ये सिर्फ एक हदफ नहीं था, बल्कि एक पहाड़ था। पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान में उतर चुके थे। ड्रेसिंग रूम में कैप्टन साहबजादा फरहान ने सिर्फ एक बात कही, पहले 5 ओवर ही मैच का फैसला करेंगे। हर पाकिस्तानी फैन की नजरें अब अपनी बॉलिंग पर थी, क्योंकि अगर अफगानिस्तान ने अच्छी शुरुआत कर ली तो मैच दिलचस्प हो सकता था, लेकिन अगर जल्दी विकेटें गिर गईं तो फिर वापसी तकरीबन नामुमकिन थी। अफगानिस्तान की तरफ से ओपनिंग के लिए आए इब्राहिम जदरान और रहमान उल्लाह गुरबाज, दोनों खतरनाक बैटर, दोनों किसी भी वक्त मैच छीनने की सलाहियत रखते थे। पाकिस्तान की तरफ से नई गेंद संभाली अली रजा ने। पहली गेंद तेज रफ्तार, गुरबाज ने डिफेंड किया। दूसरी गेंद आउट स्विंग, बॉल बैट का किनारा लेते हुए स्लिप की तरफ गई, लेकिन जमीन पर गिर गई। पाकिस्तानी फैंस ने अफसोस का इजहार किया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि असल तबाही अभी बाकी है। चौथे ओवर में कैप्टन साहबजादा फरहान ने एक हैरान करने वाला फैसला किया। उन्होंने गेंद थमा दी अरफात मुन्हास को। कमेंटेटर भी हैरान थे, इतनी जल्दी स्पिन, लेकिन कैप्टन के जहन में वाजिब प्लान था। पिच आहिस्ता आहिस्ता स्पिनर्स की मदद करने लगी थी और अरफात इसी लम्हे का इंतजार कर रहे थे। अरफात अपने पहले ओवर की पहली गेंद लेकर आए, हल्की फ्लाइट, गुरबाज आगे बढ़े, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद ने टर्न लिया। बैट का किनारा सीधा विकेट कीपर उस्मान खान के हाथों में, आउट। पूरा स्टेडियम पाकिस्तान पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा। अरफात मुन्हास ने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए। ये सिर्फ आगाज था। नए बैटर आए सिद्दीकुल्लाह अटल। पहली ही गेंद पर जोरदार अपील, अंपायर ने इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने फौरन रिव्यू लिया। बड़ी स्क्रीन पर रिप्ले आया, गेंद सीधी पैड पर लगी थी, तीनों सुर्ख निशान, आउट। अरफात मुन्हास ने एक ही ओवर में 2 विकेटें हासिल कर ली। अफगानिस्तान सिर्फ चंद रन पर 2 बड़े झटके खा चुका था।
इब्राहिम जदान ने कोशिश की कि इनिंग्स को संभाला जाए। उन्होंने चंद खूबसूरत शॉट भी खेले, लेकिन दूसरे एंड से विकेटें मुसलसल गिरती रहीं। दरवेश रसूली आए, ज्यादा देर ना ठहर सके। रहमत शाह आए, अरफात की गेंद समझ ही ना सके। एक के बाद एक अफगान बैटर पेविलियन लौटते जा रहे थे। अफगान फैंस जो चंद मिनट पहले तक पूरी आवाज में अपनी टीम की हौसला अफजाई कर रहे थे, अब खामोश बैठे थे। दूसरी तरफ पाकिस्तानी शायकीन हर विकेट पर जश्न मना रहे थे। पूरा स्टेडियम पाकिस्तान पाकिस्तान के नारों से गूंज रहा था। 10 ओवर मुकम्मल हुए। अफगानिस्तान सिर्फ 52 रन और 5 विकेटें गिर चुकी थी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि अब वो ये मैच हाथ से जाने नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों, अफगानिस्तान के पास अभी भी एक उम्मीद बाकी थी। मोहम्मद नबी तजुर्बाकार ऑलराउंडर ने आते ही 2 खूबसूरत चौके लगाए। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा शायद अफगानिस्तान मैच में वापस आ जाए, लेकिन कैप्टन ने दोबारा गेंद अरफात मुनहास को थमा दी। अरफात अपने आखिरी स्पेल के लिए आए। पहली गेंद फ्लाइट। मोहम्मद नबी आगे बढ़े, लॉन्ग ऑन के ऊपर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद ने टान लिया। शॉट सही ना लगा। लॉन्ग ऑन पर मौजूद अब्दुल समद ने शानदार कैच पकड़ लिया। अफगानिस्तान की आखिरी उम्मीद भी खत्म। अरफात अब मुकम्मल रिदम में थे। अगले ही ओवर में उन्होंने निग्याली खुरू को बोल्ड कर दिया, फिर फजर हक फारूकी, फिर आखिरी विकेट एक जबरदस्त LBW। अंपायर की उंगली ऊपर गई और अफगानिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 110 रन पर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान जीत गया। सिर्फ जीता नहीं, बल्कि अफगानिस्तान को 120 रन के बड़े फर्क से शिकस्त दी। पाकिस्तानी खिलाड़ी खुशी से मैदान में दौड़ पड़े। उस्मान खान सबसे पहले अरफात मुनहास के पास पहुंचे और उन्हें गले लगा लिया, क्योंकि दोनों ने मिलकर ये मैच पाकिस्तान के नाम कर दिया था। जब स्कोर बोर्ड पर आखिरी नतीजा आया तो लिखा था पाकिस्तान 230/3, अफगानिस्तान 110 ऑल आउट। पाकिस्तान ने 120 रन से कामयाबी हासिल की। प्रेजेंटेशन तकरीब शुरू हुई। सबसे पहले ऐलान हुआ प्लेयर ऑफ द मैच उस्मान खान। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। 105 नॉट आउट सिर्फ 67 गेंदों पर। खूबसूरत कवर ड्राइव्स, ताकतवर शॉट्स और आखिर तक नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। उस्मान खान ने ट्रॉफी वसूल करते हुए कहा, ये इनिंग्स पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है। हम सिर्फ पाकिस्तान के लिए जीतना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, एक और खिलाड़ी था जिसके बगैर ये जीत मुकम्मल नहीं होती। अरफात मुनहास। उन्होंने अपने 10 ओवर में सिर्फ 24 रन देकर 6 विकेटें हासिल की। एक ऐसा स्पेल जिसने अफगानिस्तान की पूरी बैटिंग लाइन को हिलाकर रख दिया। कमेंटेटर भी कहने पर मजबूर हो गए, ये सिर्फ बॉलिंग नहीं थी, ये मुकम्मल जलवा था। मैच खत्म होते ही सोशल मीडिया पर 2 नाम ट्रेंड करने लगे, #उस्मान खान और #अरफात मुनहास। हर जगह पाकिस्तानी फैंस अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। कोई उस्मान खान की सेंचुरी की तारीफ कर रहा था, तो कोई अरफात मुनहास की जादुई बॉलिंग को पाकिस्तान का मुस्तकबिल करार दे रहा था। दोस्तों, इस मैच ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान की नई नस्ल किसी भी बड़ी टीम को शिकस्त देने की सलाहियत रखती है। एक तरफ उस्मान खान का बल्ला बोलता रहा, दूसरी तरफ अरफात मुनहास की गेंदें, और जब बैटिंग और बॉलिंग दोनों एक साथ चल जाएं, तो फिर नतीजा यही निकलता है, पाकिस्तान की शानदार फतेह। अगर आप भी समझते हैं कि उस्मान खान की ये इनिंग्स एशियन गेम्स की बेहतरीन इनिंग्स में से एक थी और अरफात मुनहास मुस्तकबिल में पाकिस्तान के सबसे खतरनाक स्पिनर बन सकते हैं, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने तमाम क्रिकेट फैन दोस्तों के साथ शेयर करें और सीरा क्रिकेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे दिलचस्प, जज्बाती और हाई रिटेंशन कहानियां। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।